108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो सुर मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो चुल्लक श्री 105 साम्य योग सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज का यह प्रवचन कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच श्री राजकुमार जी काला और श्री विनोद जी चौड़ीवाल से अनुरोध करता हूँ कि वे आकर यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। जला दो ज्ञान का दीपक मेरे गुरुदेव आए। जला दो ज्ञान का दीपक मेरे गुरुदेव आए। बोले आचार्य मुनि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, छुल्लक जी साम्य योग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। हो मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य की रगनी में कोई बराबरी हो। मेरी भाग्य के जग में ना कोई बराबरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। नमस्ते गुरु। अब मैं मुनि श्री से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी मुखार वाणी से अपने प्रवचन के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय शेर सिरेणि बिहू आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्य
साहूणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी कुलवंत स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नहीं वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निचरा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुलवंत स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में निर्गंत मार्गी योगी की अंतस की भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं कि योगी क्या धारण करता है। कल बताया था कि जब भी परिग्रह त्यागी दिगंबर मुनि को लोभ सताता है, उस लोभ को नाश करने के लिए संतोष को धारण करते हैं, सुख शांति के लिए धैर्य को धारण करते हैं और तप की वृद्धि के लिए ज्ञान को धारण करते हैं। आज इसी पर आचार्य गुण विश्वसार जी महाराज जी अपनी व्याख्या देते हुए कह रहे हैं कि निर्गंत स्वाम दिगंबर है जिसकी पहचान है पिछी कमंड। दिगंबरी की पहचान क्या? पिछी कमंडलू। नग्नत्व दिगंबर मुनि की पहचान नहीं है। नंगा तो पागल भी होता है। पागल व्यक्ति भी कपड़े, जिसको गर्मी चढ़ जाती है ना, दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, वो भी अपने सारे कपड़े उतार के फेंक देता है, पागलों जैसे घूमता है नंगा। तो आज के नग्नत्व दिगंबर मुनि की पहचान नहीं है। नंगा पना दिगंबर मुनि नग्न होता है, लेकिन हर नंगा दिगंबर मुनि नहीं होता है। दिगंबर मुनि नग्न रहते हैं, लेकिन हर नग्न व्यक्ति दिगंबर मुनि नहीं होता है। दिगंबर मुनि की पहचान पिछी कमंडलू। जहां पिछी कमंडलू नहीं वहां नंगापन है, दिगंबरत्व नहीं। जहां दिगंबरत्व होगा वहां नियम से पिछी कमंडल होगा। तीर्थंकरों को के पास दीक्षा लेने के बाद अनेक रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। दीक्षा लेते हैं, उनसे उनके शरीर से किसी जीव का घात नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं कि वो तंतु पर ही चल जाएं, मतलब मकड़ी के जाले पे भी से भी टकरा जाएं तो भी मछली का जाला नहीं टूटे। मकड़ी के जाले पर भी पैर रख दें तो मकड़ी का जाला नहीं टूटे। पत्तियों पर पुष्पों पर ही पैर रख दें तो पुष्प ना टूटे। ऐसी रिद्धि उनको प्रकट हो जाती थी। तीर्थंकर जैसी दीक्षा लेते हैं और मन परिज्ञान परिज्ञान हो जाता है और 63 रिद्धियां उनको प्रकट हो जाती है। तंतुचारण, पुष्पचारण, फलचारण, मतलब फल पर चल जाए फल नहीं टूटेगा। तंतु पर चढ़ जाए, तंतु यानी धागा, उस पर भी चल जाए तो धागा नहीं टूटेगा। कितना बारीक होता है। जो मकड़ियाँ जो अपना जाल बनती है ना, वो जो तार सा दिखाई देता है आपको, सोसे टकराने से टूट जाता है ना, उस पर भी चल जाए तब भी उनके वो धागा तार नहीं टूटता। वो किसी जीव को उनके शरीर से घात होते ही नहीं है, किसी जीव का उनके शरीर से ह्रास होता नहीं है, तब भी वो पिछी कमंडल रखते हैं। उनका आहार होता है, निहार नहीं होता है। तीर्थंकर कभी निहार नहीं करते, उनके पेट में ही भस्म हो जाता है सब, कुछ नहीं निकलता उनके शरीर से। हमारे शरीर में से तो मल निकलता है ना, उनके शरीर से मल नहीं निकलता। जैसे ही आहार करते हैं, जो भोजन करते हैं, वो अग्नि में जैसे भस्म हो जाता है ना, राख उड़ जाता है ना। कपूर की कभी आपने राख देखी? कौन कौन ने कपूर की राख देखी? कंडे की देखी, लकड़ी की देखी, कोयले की देखी। कपूर की राख देखी जय कुमार जी? नहीं देखी ना, बनता नहीं, उड़ जाता वो तो। आपने इधर जलाया और उड़ गया। ऐसे तीर्थंकर का शरीर भी कपूर की भांति उड़ जाता है। जब उनका अंतिम मरण होता है, सिद्ध बनते हैं, आर्यंत अवस्था में जब उनका मरण होता है तो उनका शरीर ऐसे ही कपूर की भांति उड़ जाता है। तो ऐसे उनके अंदर जो भोजन जो भी करते हैं वो मल के रूप में परिवर्तित नहीं होता, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए उनका आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता। मुनि अवस्था में, तीर्थंकर अवस्था में आहार भी नहीं होता। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में दो विशेष मतभेद हैं।
जो मौलिक मतभेद हैं, पूजा पाठ के मतभेद नहीं। पूजा पाठ तो वो भी दिगंबर मूर्तियों को मानते हैं, ऐसा नहीं। अभी बीच के काल में उनके लंगोटी वाली और आँख वाली मूर्ति बनने लगी। पहले उनके यहाँ भी दिगंबर मूर्ति ही पूजी जाती थी। आज भी कई जगह पर दिगंबर मूर्ति हैं, उनको उन्होंने आँख लगा लगा के ये करके उसको बना के रखा है भेद दिखाने। अब नया जो उनका मूर्ति बन रहा है वो ये डिफरेंट दिखे दिगंबर और श्वेतांबर से। अब इससे पहले से लंगोट वाली मूर्ति बनवाने लगे, लेकिन प्राचीन में उनकी जो मूर्तियाँ होंगी वे सब दिगंबर मूर्ति हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी वो दिगंबर स्वीकार करते हैं। 24 तीर्थंकर में 23 तीर्थंकरों को वो कपड़े वाला स्वीकार करते, लेकिन महावीर स्वामी को हमेशा आज भी दिगंबर स्वीकार। उनके यहाँ तर्क कोई पूछे भाई, जबकि दिगंबर धर्म तो पहले से ही है, सारे तीर्थंकर दिगंबर हैं, लेकिन कुछ अलग दिखाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं, 23 तीर्थंकर हमारे बस से थे, 24 से फिर दिगंबर कैसे हो गए? जब 23 बस से तो 24 वस्त्र वाले होना चाहिए था। कहीं ऐसा हुआ वो जब जा रहे थे इतने निष्प्रयी थे, अब कहानी तो बनानी पड़ती कुछ ना कुछ, तो कहानी बनाई कि इतने निष्प्रयी थे जब वो जा रहे थे झाड़ी में उनका दुपट्टा फंस गया। एक बस धारण करते थे तो बस इतना लंबा था वो नीचे तक लिंग तक जाता था, तो दुपट्टा फंस गया और इतनी निष्प्रयी थी तो उन्होंने अपने दुपट्टा नहीं हटाया, वो आगे बढ़ गए, दुपट्टा शरीर से हट गया, तब से दिगंबर धर्म चालू हो गया। इस तरह की कहानी उनकी चलती है। भगवान महावीर स्वामी को तो वो भी दिगंबर मानते कि वहीं से दिगंबर धर्म चालू हुआ है, तब तक श्वेतांबर धर्म था। इस तरह की उनके यहाँ आपको जब उनके ग्रंथ पढ़ोगे तो ऐसी कहानी सुनने मिलेगा। तो दिगंबर मूर्तियों को वो ही मानते थे। बीच में ये मतभेद ज़्यादा होने लगे, भेद पता नहीं चला दिगंबर कौन सा श्वेतांबर कौन सा, तो फिर उन्होंने मूर्ति चेंज कर दी। सिर्फ दिगंबर परंपरा। तो भगवान आदिनाथ स्वामी ने जब दीक्षा ली तो भगवान के लिए पीछे के मंडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी रिद्धि प्रकट हो जाती है। दीक्षा लेते से ही मना परे ज्ञान प्रकट होगा, जो कि मना परे ज्ञान अच्छे साधकों को नहीं प्रकट होता, भगवान को सिर्फ दीक्षा लेते से ही प्रकट हो जाता है। हजारों करोड़ों वर्षों की दीक्षाओं, हजारों करोड़ों वर्षों की तपस्या करने के बाद जो ज्ञान प्रकट होता है, मना परे ज्ञान, बहुत आसान नहीं मना परे ज्ञान प्रकट करना। करोड़ों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक व्यक्ति तप करता है, जिसकी जैसी उम्र होती है उस हिसाब से तप करता है, और उसके बाद वो मना परे ज्ञान प्रकट होता है। और पंचम काल में तो वो भी प्रकट नहीं होता, चौथे काल में भी सबको नहीं प्रकट होता था, बहुत ज़्यादा तपस्या करने वाले मुनियों को प्रकट होता था। वो मना परे ज्ञान भी तीर्थंकर को मात्र दीक्षा लेने से प्रकट हो गया, कोई तपस्या नहीं करी। इधर जैसी दीक्षा हुई उन्होंने अपने केस लॉन्च किए, ओम नमः सिद्धेभ्या, और 5 पंचमुष्टि केस लॉन्च करते थे तीर्थंकर। 5 बार में अपने पूरे बाल पटा के फेंक देते, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5। इसलिए जब भी दिगंबर दीक्षा होती है, साधु की दीक्षा होती है, तो 5 जगह उनके बाल छोड़ दिए जाते हैं। केस लॉन्च के बाद जैसे केस लॉन्च करते हैं ना, रात से सुबह केस लॉन्च करते हैं, तो जब स्टेज पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनके केस लॉन्च किए जाते हैं। तो पंचमुष्टि केस लॉन्च किए जाते हैं, मतलब 5 जगह उनके बाल छोड़ दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े, 2-2, 4-4 वाले यहाँ, 4 वाले यहाँ, 4 वाले यहाँ, 4। और स्टेज पर जब गुरु दीक्षा देते हैं तो पंचमुष्टि केस लॉन्च करते हैं, नमः सिद्धेभ्या बोलते हुए 5 जगह के बाल पटा दे, उसे पंचमुष्टि। अब ऐसे तो पटा नहीं सकता, आदमी पट जाएगा, ऐसे 5 बार में पटाएंगे तो सिर्फ थोड़े थोड़े से बाल छोड़ के प्रक्रिया को और प्रोसेसिंग को भगवान ने, क्योंकि दिगंबर कौन, ये दीक्षा कौन सी है? तीर्थंकर की दीक्षा है, ये अरिहंत की दीक्षा है। ये मुनि दीक्षा कौन की दीक्षा है? अरिहंत की दीक्षा है। इसलिए जैसे अरिहंत ने दीक्षा ली वैसे मुनियों को दीक्षा दी जाती है। तो जैसे अरिहंत ने 5 बार में अपने बाल पटाए थे, ऐसे मुनियों के 5 स्थानों से बाल निकालकर पंचमुष्टि की लॉन्च की स्थापना की जाती है कि इन्होंने भी 5 बार में बाल निकल गए, तो पंचमुष्टि। तो भगवान को कोई प्रकार के पीछे कमंडल की जरूरत नहीं थी, फिर भी भगवान ने पीछे कमंडल लिया। उनको शुद्धि की जरूरत ही नहीं थी, जब न्यारी नहीं हो तो शुद्धि क्या करेंगे, जब जीवों को घाती नहीं तो पीछे की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी दिगंबरत्व जो है वो नंगे पने से नहीं है, दिगंबरत्व जो है वो पिछी कमंडल से। नंगा तो पूरे सबसे ज़्यादा संख्या नंगे लोगों की है, कपड़े वालों की संख्या तो बहुत कम है। मनोज, कितनी है तुम कपड़े वालों की संख्या? कितनी होगी?
और नंगे लोगों की संख्या कितनी होगी बताओगे? हैं क्या? अरे आने के बाद भी नंगे लोगों की संख्या ज़्यादा है, फ्री कपड़े पहनने के बाद भी फिर भी नंगे लोगों की संख्या ज़्यादा है। विमल क्या सोच रहा है? इतने तिरंज हैं, बताओ कितने कपड़े पहनते हैं तिरंज लोग? इतने जीव जंतु हैं, जानवर हैं, कितने जानवर कपड़े पहनते हैं? कौन से जानवर कपड़े पहनते हैं? पैदा होने के बाद कौन से जानवर कपड़े पहने? नंगे लोगों की संख्या कितनी अधिक है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और फिर तिरंज पंच इंद्री, नार की पंच इंद्री, सब नंगे ही हैं। कपड़े वाले कितने से हैं? बस मनुष्य हैं और देव हैं। देव वस्त्र सहित होते हैं और ये मनुष्य वस्त्र सहित होते हैं। बाकी सब तो निर्वस्त्र ही होते हैं। नारियों को कोई वस्त्र नहीं मिलता, नपुंसक होते हैं, नग्न तो रहते हैं। तिरंचों को कोई वस्त्र नहीं मिलता। वो तब एक आध कोई ऐसा है कि विमल के यहाँ कोई पाल ले कोई कुत्ता मत्ता तो उसको भले कपड़ा पहना दे तो अलग बात। वैसे ही तो सारे तिरंच कैसे हैं? नग्नी है ना। तो नंगे लोगों की संख्या अधिक है पर दिगंबरों की संख्या कम है। नंगों की संख्या तो बहुत है लेकिन दिगंबरों की संख्या कम है। दिगंबर वही कहलाएगा जिसके हाथ में हुआ पिछी कमंडल। हो ज्ञान जी, नंगा होना है कि दिगंबर होना है? क्या होना है? नंगे तुम रोज होते हो। तुम ही बोल रहे थे ना बाथरूम में तो सभी नंगे होते हैं। बोल रहे थे ना परसों, कपड़े तो सभी उतारते हैं। कौन ऐसा जीव जो कब नहाता है वस्त्र चेंज करता है तब कपड़े नहीं उतारता हो? नंगा तो हर व्यक्ति होता है लेकिन दिगंबर नहीं हो पाता। वहां पर वस्त्र उतरे हैं लेकिन वासना नहीं उतरी है। बाथरूम में कमरे के अंदर अकेले में वस्त्र तो उतरे हैं लेकिन वासना नहीं उतरी, इसलिए नंगे तो हैं लेकिन दिगंबर नहीं है। जो नंगा होता है वो वासनाओं से सहित होता है और जो दिगंबर होता है वो वासनाओं से रहित होता है। इतना ही अंतर है दिगंबर मुनि में और नंगे लोगों में। दिगंबर मुनि में और वस्त्र रहित लोगों में इतना ही अंतर है, वो बस से रहित हैं लेकिन वासना से रहित नहीं है। दिगंबरी वस्त्र से भी रहित हैं और वासना से भी रहित हैं, दोनों से रहित हैं। तो इसलिए आचार्य बनिया कह रहे हैं कि जहां पिछी कमंडल नहीं है वहां नंगापना है, दिगंबरत नहीं है। ऐसी पान मुद्रा जिसको देखकर सुर असुर भी सिर टेकते हैं। आप सोचो आचार्य बिन क्या कह रहे हैं। ये वो पान मुद्रा आपको देखने मिल रही है जिस पान मुद्रा को देखकर सुर असुर, सुर यानी सौधर्म इंद्र, सब इंद्रों का राजा होता है ना सौधर्म इंद्र। असुरों में भवनेन्द्र आदि, नरेंद्र, चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े राजा महाराजा जिसके सामने सिर टेकते हैं, ऐसी दिगंबर मुद्रा आपको इस पंचम काल में देखने मिल रही है। कितना पुण्य होगा आपका, कितना तीर पुण्य है जीव का कि ऐसी मुद्रा जिसके चरणों में मुनि भी देव भी बलिहारी होते हैं। देव भी जिनके चरणों में देवाभी तम नमस्सन्ति, देवता भी उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। देवता भी जिनके चरणों की पूजा करते हैं। ऐसी दिगंबरत मुद्रा आज आपको देखने मिल रही है। इस पंचम काल में यदि कोई परम पूज्य दशा है तो पंच महापुरुष यही दिगंबर ही हैं। सबसे पूज्य कोई दशा है तो पंच महापुरुष अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 महापुरुष ही हैं, ये ही दिगंबर ही हैं। इन पंच महापुरुषों में से आज 2 तो दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन नहीं दिखाई दे रहे रोहित? अरिहंत और
अब कितने दिखाई दे रहे हैं? आचार्य उपाध्याय साधु जो दिखाई दे रहे हैं उनकी सेवा कर लो। हम जो नहीं दिखाई देते उसके पीछे भागते। जगत की लीला भी इसी तरह की है। जो उपलब्ध है उसको नहीं देखते, जो उपलब्ध नहीं है उसके पीछे भागते हैं। जितना धन आपके पास है, जो उपलब्ध धन है, यदि आप उसका उपयोग कर लो तो आप सुख शांति से घर में रह सकते हो। आप सुख शांति से रह सकते हो। जो धन है, उपलब्ध धन आपके पास है, उसका भी सही तरह से उपयोग करें तो आप सुख शांति से रह सकते हैं। लेकिन जो उपलब्ध नहीं है, ऐसे धन की होड़ में भागे जा रहे हैं। वो चाहिए हमें जो हमारे पास नहीं है। जो है वो तो है ही, उसे क्या करेंगे? जो नहीं है वो चाहिए। तो आश्चर्य कर रहे हैं, आज इन पंच महापुरुषों दो तो दृष्टिगोचर है ही नहीं है, अरिहंत और सिद्ध। इस खोटे काल में माँ 3 महापुरुष दिख रहे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। जितनी आस्था इन महापुरुषों के प्रति श्रावकों को होना चाहिए, वो अपने अंतस में देखो, उससे कई दुगनी आस्था महापुरुषों को भी अपने ऊपर होना चाहिए। 2 बातें कह रहे हैं कि 3 दिखाई दे रहे हैं, 2 तो दिखाई नहीं रहे, इसलिए श्रावकों को कितनी आस्था होना चाहिए। और फिर कह रहे हैं साधुओं से कि जितनी आस्था श्रावकों को होना चाहिए, उससे कई गुना आस्था आपको भी अपने ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने से प्रीति अपन को नहीं होगी तो दूसरा आपसे प्रीति कभी नहीं करेगा। स्वयं को अपने ऊपर, यदि तुमको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, आपको अंदर से ऐसा लगता है, फील होता है, कभी आप कोई गलती कर देते हैं, कोई आपसे गलती हो जाती है, लोग भले आपको अच्छा माने, लेकिन यदि आपको अच्छा फील नहीं होता तो फिर आप लोगों को भी अच्छा फील नहीं करा पाते। स्वयं को यदि अंदर से सुख या स्वयं को अपन के हम अच्छे हैं ऐसा फील नहीं होता, फिर लोगों को भी हम अच्छा फील नहीं करा पाते। हम नज़र चुराते हैं लोगों से, फिर नज़रें चुराते हैं, मिलाते नहीं हैं। आपसे कोई गलती हो जाती, फिर आप देखो दूसरों से नज़र मिला पाते हो क्या? नहीं मिला पाते, नज़रें चुराते हो। गलती हो गई आपसे तो नज़र चुराते हो। पहले स्वयं पर आस्था होना चाहिए। जब तुम्हारी स्वयं पे आस्था होगी तब दूसरा आप पे आस्था करेगा। तो आश्चर्य कह रहे हैं कि जितनी आस्था इन महापुरुषों के प्रति श्रावकों की है, उससे कई गुनी आस्था इन महापुरुषों को स्वयं के प्रति भी होना चाहिए। यदि दूसरों से तुम प्रीति उत्पन्न कराना चाहते हो तो आपको स्वयं के प्रति प्रीति होना चाहिए। साग मंडी में भी जाओ तो वहाँ बैठा व्यापारी सब्जी को पहुँचता हुआ दिखाई देता है, लौकी को, आम को, इनको पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि खाना किसको है? उसको क्या आपको? किसको खाना है? आपको खाना है, लेकिन पहुँच वो रहा है। क्यों? साग मंडी गए कि नहीं गए? साग मंडी गए ना, तो साग मंडी में सुधीर आम पहुँचते देखा लोगों को, फल पहुँचते देखा, सब्जी पहुँचते देखा, चमकाते देखा ही नहीं देखा। खाना किसको है? उनको कि तुमको? फिर वो क्यों चमका रहे हैं? वो क्यों चमका रहे हैं? खाना तुमको है, सफाई वो रख रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं जबकि उसको पता है कि खाना नहीं है, खाना दूसरे को है, वह सामग्री को सुंदर रखता है। क्यों? चमकेगी तो बिकेगी, चमकेगी नहीं, साफ नहीं रहेगी तो बिकेगी कैसे? साग मंडी में बैठा कुंजड़ा भी अपनी राख की दुकान को साफ रखे हुए है। उसको राख किस बात का है? स्वच्छ दिखेगा तो अच्छे से बिक जाएगा, पैसा आ जाएगा। जैसे व्यापारी अपनी सामग्री को स्वच्छ रखता है, ऐसे ही हे वीतरागियों अपनी चर्या को स्वच्छ रखो। जब तुम्हारी चर्या स्वच्छ होगी तभी तो श्रावक प्रभावित होगा, तभी तो अपना कल्याण के लिए सोचेगा। तुम्हारी चर्या ठीक नहीं रहेगी, श्रावक इससे अच्छे तो हम ही हैं। आप ही लड़ते दिखाई दे गए, आप ही आपस में क्लेश करते दिखाई देते हो, आप ही आपस में विसंवाद करते दिखाई दोगे। श्रावक दूर से देखेगा, अरे इससे अच्छे तो हम हैं घर में। इतने खुश रहो, इतने प्रसन्न रहो, इतने आनंद में रहो कि श्रावक देख के कहे, हाँ हम भी कहाँ से ऐसे होते तो हम भी ऐसे आनंद में रहते।
ऐसे दुखी मत रहो कि श्रावक के अच्छी है अपन नहीं बने। सब्जी खरीदने जाते ना तो देखते हैं अच्छी होती तो मन हो जाता है, खराब अच्छी अपन ने नहीं खरीदी, नहीं तो अपनी भी सब्जी ऐसी खराब हो जाती। दोनों चीज दिखती है ना, दो भाव आते हैं। अच्छी दिखती अरे हम भी खरीद लेते, चूक गए। वो खराब दिखती अरे अच्छी रहा, हमने उसको नौकर नहीं तो यही लेके आता खराब वाली। तो जैसे वस्तु स्वयं में अच्छी रहती है तो दूसरे को प्रभावित करती है, ऐसी साधकों को भी अपने साथ में अच्छे से रहना चाहिए, इतने प्यार से रहना चाहिए कि दूसरा साधक, दूसरा श्रावक जब तुमको देखे प्रभावित होकर कहे कि नहीं ये जीवन अच्छा है। अब तुम उसके आगे रो रहे हो, अरे भैया बहुत परेशानी है, गला सूख रहा है, हमको रहते नहीं बन रहा है, तो दूसरा भैया अच्छी अपन नहीं बने तो अपन हम भी ऐसे ही रो रहे होते आज। इतने प्रसन्न रहो। वो कहे गला सूख रहा हुआ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे इतनी परेशानी हो रही, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, शांति का जीवन है, आनंद का जीवन है। जब आप आनंद में जियोगे, आपको यदि आनंद नहीं आएगा इस जीवन में तो दूसरे को कभी आप आनंद की बात कर ही नहीं सकते। स्वयं को पहले आनंद आना चाहिए, स्वयं को स्वयं से प्रीति होना चाहिए। आपको अपने गुणों से, अपने व्यापार से यदि आपको प्रीति नहीं है ना तो आप दूसरे को कभी वो व्यापार करने की सलाह नहीं दोगे। आपको अपने व्यापार में आनंद आता है, प्रॉफिट होता है, तभी आप दूसरे के, तभी हमारा हाँ यही वाला व्यापार कर लो, इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं, ये व्यापार भी अच्छा है। और जब आपको अपने व्यापार में अरे यार बहुत कुछ नहीं है, वो तो सब मेहनती है, मगजमारी है, कोई प्रॉफिट नहीं है, ऐसा बोलते हो तो आचार्य कह रहे हैं कि प्रीति उत्पन्न होना चाहिए स्वयं के अंदर भी। जब तक तुम्हारे स्वयं के अंदर प्रीति नहीं होगी तुम दूसरे के अंदर प्रीति उत्पन्न नहीं करा सकते। दिगंबर मुनियों के प्रति आस्था पहले स्वयं को उत्पन्न होना चाहिए आपके अंदर। जब आपके अंदर स्वयं दिगंबर मुनि के प्रति आप आस्था होगी, पंच पुरुषों के प्रति आस्था होगी, तभी आप दूसरे लोगों के अंदर वो आस्था उत्पन्न करवा सकते हो। जब स्वयं के अंदर ही आस्था उत्पन्न नहीं होगी तो आप दूसरों के प्रति भी आस्था उत्पन्न नहीं करवा सकते। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर यार नहीं तो आचार्य भगवान यहाँ पर अच्छी बात है, कहेंगे कि जैसे व्यापारी अपने आप को स्वच्छ रखता है वैसे योगी के अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। अब कैसे स्वच्छ रखना चाहिए? स्वच्छ रखने के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसा नहीं कि नहाने लगे स्वच्छ रखना है तो भैया महाराज बोल रहे थे स्वच्छ रखना चाहिए तो नहाओ साबुन लगा के, नहीं, स्वच्छ कैसे रखना है इसका अर्थ यहाँ पर समझाएंगे। स्वच्छता के अनेक अर्थ होते हैं, उस अर्थ को यहाँ पर कल समझाएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। संसार विधि का